गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी इटली क्यों गए थे? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब समझते हैं। तो संगत जी, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मीटिंग की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अचानक से इटली किस लिए गए हैं जी, और वह भी अपने बेटे और हुजूर जी के साथ। संगत जी, बाबा जी ने अभी 4 अक्टूबर को सहारनपुर में दर्शन दिए थे और उससे ठीक 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली में दर्शन दिए थे। दिल्ली में दर्शन देने से एक दिन पहले ही बाबा जी सिंगापुर से लौटे थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। संगत जी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी अपने बेटे और हुजूर जी को लेकर 4 अक्टूबर को ही सहारनपुर दर्शन देने के बाद एकदम इटली के लिए निकल पड़े जी। आखिर इटली में ऐसे कौन सी मीटिंग थी? एक बड़ी वजह है कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम पोप फ्रांसिस है और जो इटली में रहते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए बाबा जी इटली गए थे। आप सोच रहे होंगे कि ईसाई धर्म में बाबा जी का क्या लेना देना है। एक बड़ी वजह है कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम पोप फ्रांसिस है, जो कि इटली में रहते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए बाबा जी इटली गए थे। आप सब सोच रहे होंगे कि ईसाई धर्म से बाबा जी का क्या लेना देना है। संगत जी, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी हर धर्म का सम्मान करते हैं। जब इटली में रहने वाले ईसाई धर्म के गुरु पोप फ्रांसिस जी ने बाबा जी के बारे में सुना तो उनका बाबा जी से मिलने का बड़ा ही दिल हुआ। एक बार बाबा जी को फ़ोन करके बाबा जी को इटली आने का उन्होंने निमंत्रण दिया था जी। तब बाबा जी ने उनसे कहा था कि जब मैं इटली आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा जी। और उस दिन सहारनपुर में दर्शन देने के बाद बाबा जी और हुजूर जी सीधा दिल्ली पहुँचे थे और वहाँ से उसी दिन बाबा जी इटली के लिए अपने बेटे के साथ रवाना हो गए और वहाँ उनकी पोप फ्रांसिस जी के साथ मीटिंग हुई। बाबा जी किसी भी धार्मिक संस्था का निमंत्रण ठुकराते नहीं हैं जी। कुछ महीने पहले हम सब ने देखा था कि बाबा जी अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने गए थे जी। उसके बाद बाबा जी राम मंदिर भी गए थे, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह और भली प्रकार से जानते हैं। बाबा जी यह कदम पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का एक पैगाम है। अभी 2 दिन पहले ही पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। हमें धर्मों से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। इंसान को उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से पहचाना जाना चाहिए, जो कि संगत जी बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं। जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। संगत जी, जब बाबा जी अजमेर शरीफ गए थे, तब बाबा जी के आलोचकों ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन बाबा जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संत का काम होता है दुनिया भर में शांति और का संदेश देना। सभी बड़े संत महात्मा इस काम को बहुत बखूबी के साथ निभा रहे हैं। पोप फ्रांसिस एक ईसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे बाबा जी को निमंत्रण भेजा। आलोचना करने वाले तो उनके देश में भी बहुत होंगे, जो कह रहे होंगे कि पोप फ्रांसिस ने दूसरे धर्म के
गुरु को बुलाकर अच्छा नहीं किया। संत महात्मा को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में समझाते हैं, जितना अधिक एक दूसरे से हम प्यार करेंगे, दूसरे को अपनाएंगे, उतने ही हम परमात्मा के नज़दीक होंगे, उनको प्रिय होंगे। हमें अपने सत्संगों में हमेशा प्रेमपूर्ण और शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे के लिए विश्वास को मजबूत बनाने की कोशिश करें। संत मार्ग पर दृढ़ होने से परस्पर सहायक बने। इसके लिए हमें अपने अंदर प्रेम और प्यार जागृत करना होगा। यह प्रेम ही औरों को प्रभावित करेगा। यह प्रेम वह वस्तु है जो औरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हमारे अंतन में प्यार नहीं है, यदि हमारी मीटिंग में प्रेम की भावना नहीं है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि संत मत हमने जिस पर स्तर पर पहुंचने की उम्मीद करता है, उससे हम अभी बहुत ही दूर हैं। अंत में आपसे फिर वही कहेंगे जो ईसा मसीह ने कहा है, एक दूसरे से प्यार करो। इसलिए साथ संगत जी, संत जब भी इस दुनिया में आते हैं तो उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि संसार में जीवों को सत्य का ज्ञान करवाना और मालिक की भजन बंदगी में लगाना। संत महापुरुष का एक ही संदेश है, सबसे प्यार करो और शांति बनाए रखो। जब हम सद्गुरु के कहे अनुसार चलने लगते हैं और अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, तो हमें एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, फिर हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा, वही होगा जो सद्गुरु के हुक्म से होगा जी। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि बाबा जी का इटली जाने का क्या कारण था। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इस चीज़ से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।